कुछ चीज़ें जो तुम्हें परंपरा संस्कृति के नाम पे बताई जाती हैं, अगर तुम गौर से देखो ना तो वो महज 200-250 साल पुरानी है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने परिवार में सच में क्या रहा है, जड़ से जानना चाहते हो ना कि शुरू से सब कुछ कैसे रहा है, तो तुम्हें वो जानने के लिए थोड़ा अपने घर के लोगों से बात करना होगा, थोड़ा गांव वालों से बात करना होगा और पूर्णतः मेरे ऊपर समर्पण रखकर बहुत ज़्यादा तरीके से तुम्हें ध्यान करना होगा। तो तुम्हें एक एक चीज़ एक एक बात तरीके से मालूम हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। पर उतनी शक्ति रखनी होगी कि तुम घंटों बैठकर ध्यान कर सको। तो ये कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर इस चीज़ में रुचि मत रखो। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो तुमने करनी है और बहुत कुछ है, अभी बहुत सारे फ़र्ज़ भी हैं जो तुम्हें निभाने हैं। तुम्हारे घर पर आया हुआ कोई व्यक्ति अगर सिर्फ ये कहता है ना कि उसे रोटी नहीं खानी, बस एक कप चाय ही पीना है, तो वो चाय भी ना इतने लाड़ प्यार से बनाओ, इतना मेरा नाम लेते हुए बनाओ ना कि वो चाय नहीं, वो चाय प्रसाद बन जाए। और फिर वो चाय प्रसाद पिलाओ और फिर देखो कि क्या होता है। इतना प्रेम भरो ना उसमें, इतना प्रेम भरो कि सामने वाले के जीवन की सारी दिक्कतें वो जो है ना वो दूर हो जाए, वो चाय की मिठास से। और जब बहुत प्रेम से अगर तुम बनाओगे ना तो यकीन मानो, बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शक्कर के भी उस चाय में एक अलग मिठास होगा। और ये प्रेम है तुम्हारे अंदर, अगर तुम ये प्रेम निकाल कर सच में व्यक्त करते हुए इस तरह से बनाकर पिला रहे हो, तो इसका जीवन में तुम्हारे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तुम जो भी जीवन में करना चाहते हो ना, मान लो अच्छे से नौकरी करना चाहते हो, विवाह करना चाहते हो, या अपने जीवन को और किसी भी तरीके से अच्छा करना चाह रहे हो, स्वास्थ्य अच्छा करना चाह रहे हो, रिश्ते अच्छा करना चाह रहे हो, जो भी करना चाह रहे हो, एक चीज़ तो है कि तुम्हें 24 के 24 घंटे कोशिश करना होगा कि तुम सकारात्मक हो। सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। तुम्हें उसके लिए कई बार ऐसा होना होगा कि कुछ चीज़ों को नहीं भी सुनना होगा, नहीं भी देखना होगा, तभी तुम सकारात्मक रह पाओगे। और रहना बहुत ज़रूरी है, तो हर एक चीज़ फिर अच्छा होता जाएगा, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। और तुम्हारे मन की शक्ति को तुम्हें समझना है तो तुम्हें ध्यान करना होगा, जो कि तुम अकेले बैठकर तो करते ही नहीं हो। कभी डर जाते हो तो कभी होता नहीं है, तो कभी समय नहीं रहता, तो कभी कुछ और बहाना होता है। भले तुम्हें पैसे देने पड़े, चाहे तुम्हें कहीं जाना पड़े, पर जहाँ समूह में ध्यान कराया जाता है वहाँ बैठकर करो। या तो फिर अपने घर से किसी पार्क जाओ या छत पर जाओ, जो भी तुम्हें सही एकांत सुरक्षित जगह लगे वहाँ जाओ और करो। और रोज़ रात को सोने से पहले भी ना अपने आँखों के सामने मेरा ध्यान करो, मुझे देखो और उसके बाद सो। जब तुम पूर्णतः मेरे ऊपर समर्पण कर दोगे ना अपना, और बाकी सारी इच्छाओं, सारी ज़िद को छोड़ दोगे, तब तुम्हें सब मिल जाएगा। वरना अभी जितने व्याकुल और चंचल और परेशान हो रहे हो ना, फिर ऐसे में कई रातें ऐसे ही गुजर जाएंगी। पर तुम्हें अब इन सबको बदलना है, तो अपने लिए कुछ ठोस कदम उठाना होगा। खूब खुश रहो, तुम आराम से सो जाओ।